हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। कर्म फल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, बहू बनकर और दामाद बनकर कौन आता है जिसके साथ तुम्हारा कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं, बहन नहीं, बच्चे नहीं, शादी नहीं, अकेला ही कमा कमा कर पैसा फौज में ही जमा करता जा रहा था। तो थोड़े ही दिनों में एक सेठ जी जो फौज में माला सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने ही पड़ा है, तुम मुझे दे दो तो मैं कारोबार में लगा दूं, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी ने पैसा कारोबार में लगा दिया। कारोबार उनका खूब चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बहुत बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वह दौड़कर दुश्मन के गोले में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मन ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को पता चला कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए। अब उसका कोई वारिस भी नहीं है। यह पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, पैसा लेने वाला भी कोई नहीं रहा। अब सेठ जी बहुत खुश हुए। तब कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर में एक लड़के का जन्म होता है। अब सेठ जी और खुश हुए कि भगवान की बहुत दया है, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, पैसा लेने वाला भी मर गया। वह लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करके घर में दुल्हन आ गई। सेठ जी ने सोचा अब कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ दिन बाद लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर वैद्य हकीम के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दवाई दे रहे हैं वह खिला रहे हैं, लेकिन दवाई असर नहीं कर रही है। बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, रोग तो कट नहीं रहा है और पैसा लगता ही जा रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया, लाइलाज मर्ज है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लड़का 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर लड़के को लेकर रोते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लगते हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, शादी होते ही ये बीमार हो गया, हमने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उसे उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसे लाइलाज बीमारी है, अब यह नहीं बचेगा, अब घर ले जाओ, यह 2 दिन में मर जाएगा। अरे सेठ जी क्यों दिल छोड़ रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवाई देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठ खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी के से दवा ले आओ। सेठ जी ने दौड़कर 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया खाते ही लड़का मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहू और पूरा गांव भी रो रहा था। पूरे गांव में शोर मच गया। जवानी में सेठ जी की कमर टूट गई। अब लोग रो रहे हैं। तभी तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, क्यों रोना धोना भाई? लोग बोले, इसका एक ही जवान लड़का था, वह भी मर गया, इसलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, रोना धोना क्यों? सेठ बोले, महात्मा जिसका जवान बेटा मर जाएगा वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी। महात्मा बोले, अरे उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा जी बोले, जिस दिन फौजी मर गया, सोचा पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा, माला माल भी बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ बोले, हाँ महाराज खुश तो था। महात्मा बोले, उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ बोला, किस दिन? महात्मा बोले, उसी दिन जब तुम्हारे घर लड़के का जन्म हुआ था। सेठ बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, उस दिन तो तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ, किस दिन?
महात्मा बोले, जिस दिन बेटा शादी करने जा रहा था। सेठ बोला, जब बेटा शादी करने जाता है तो हर कोई खुश होता है, तो ये भी हो गया। महात्मा बोले, जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो। सेठ बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी बेटा बनकर आ गया था। पढ़ने लिखने, खाने पहनने में, शौक श्रृंगार में जितना लगना था और शादी में लग गया। ब्याज दर ब्याज लगा कर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जो 2 आने पैसे बच गए थे वो वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। चलो, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, जो हुआ सो हुआ। वह जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका कौन सा अपराध था जो उसके साथ ऐसा किया। महात्मा बोले, ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसे धोखा दे दिया। वेद शास्त्र और पुराणों के साथ साथ सभी संत महात्माओं का भी कहना है कि यह संसार का लेखा जोखा है। जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। आप सभी को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।